तो चलिए परमेश्वर पिता के वचन जो है हम पढ़ेंगे और आप लोग मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 119 और उसके 133 पद। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। हाँ, यहाँ लिखा है मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने न दे। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं जी? ये दाऊद का कथन है। दाऊद जो भजनकार था, और हम लोग यहीं से शुरू करते हैं और कुछ विषयों को हम लोग सीखते हैं। पिछले संडे हम लोग क्या सीख रहे थे, किसको याद है? है किसी को याद? याद है तो थोड़ा ईश्वर हमें आवाज भी दिया है कि नहीं दिया है? आयुब के विषय में हम लोग सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे कि आयुब ने क्या कहा था कि मैंने तेरा समाचार सुना था, आज मेरे आंखें देखती है, इसलिए मुझे अपने आप पर क्या है, घृणा आता है। कहने का मतलब ये है कि आयुब के जब पहले अध्याय को जब आप खोलोगे तो वहाँ मिलेगा पहले पद में कि आयुब कौन था, है ना? खरा था, सीधा था, परमेश्वर की भय मानता था और बुराई से दूर रहता। सिर्फ सुनने के कारण उसने परमेश्वर की समाचार सुना था, और सुनने के कारण अंत में आयुब को आशीष मिला और वो पूर्वी क्षेत्र में क्या हो गया था, धनी हो गया था, बहुत धनवान हो गया था। ठीक है, धन संपत्ति बाल बच्चे सबसे परमेश्वर ने उसको नवाजा सिर्फ सुनने के कारण। आज हम इस विषय में सीखेंगे कि सुनने से होता क्या है। आप लोग निकालेंगे मेरे साथ व्यवस्था 28 अध्याय। अब फिर से इस विषयों को सीखेंगे, सुनने के द्वारा क्या आशीष परमेश्वर हमें देता है। व्यवस्था 28 अध्याय उसके पहले पद से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा। किस बात के लिए श्रेष्ठ करेगा? सिर्फ सुनने के कारण। और सुनने के कारण आप क्या हो जाओगे, श्रेष्ठ हो जाओगे। जैसे आयुब के जीवन में हमें कुछ बात देखने को मिला। सुनने के कारण क्या हो गया था, खरा हो गया था, सीधा हो गया था, परमेश्वर के भय में था और बुराई से दूर रहता था, जिसके कारण जिस क्षेत्र में रहता था, जिस दिशा में रहता था, वहाँ परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और बहुत बढ़ाया, उसको फलाया फुलाया, और उस एरिया में क्या हो गया था, श्रेष्ठ हो गया था। दूर दूर से लोग उसको जानने लग गए थे कि आयुब नाम का कोई व्यक्ति वहाँ है। आपकी श्रेष्ठता, आपकी जो पहचान है, दूर दूर तक यीशु मसीह के विषय में कहा गया है कि सारी सूर्या में उसका यश फैल गया, सारी सूर्या में उसका यश फैल गया। वो
और उसके कामों के चलते। ठीक है, हमारा यश वैसे ही फैलना चाहिए हमारे कामों के द्वारा। मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं बोलूँगा, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप जिस जगह में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ आपका श्रेष्ठता दिखना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो ये पहचान है कि आप सुनने लग गए हैं। ठीक है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा, सिर्फ सुनने के कारण। और लिखा है सुनने के कारण यह आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। अगर आप सुनने आते हैं तो सुनने का देखो क्या होता था, और मेरे साथ निकालेंगे यशायाह 34 उसके पहले पद। यशायाह की पुस्तक 34 अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है भैया? हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। सब सुनो लिखा है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, सुनने के लिए जब बात आता है तो जाति जाति के लोगों को बोलता है, ठीक है, और राज्य राज्य के लोगों को बोलता है कि ध्यान से सुनो। यहाँ तक कि पृथ्वी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। ये सब है ना। हम लोग पिकनिक गए थे तो एक वचन पर ध्यान किए थे, क्या कि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों की प्रकट होने की बात जो हो रही है। ठीक है, सारी सृष्टि जो देखने में आता है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, इतने लोग जब हम वहाँ पर चले गए तो वहाँ जितने सृष्टि वहाँ है, वो तो हमेशा ललायित रहता है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट, और इतने सारे बेटे बेटी पुत्र पुत्रियाँ वहाँ पर प्रकट हो गए, और बड़े शांत माहौल से, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की अगुवाई में हमने भोज किए, वन भोज। ये सृष्टि भी देखता है, ठीक है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि सुनने की जब बात आता है तो हमें, हमारे ही नहीं, सबको एक बात को बोलता है। एक चीज़ और लिखा है ना, सबों सब निकाल देंगे 5 उसके पहले पर। जब तुम परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। हाँ, ये भी आप ध्यान रखना, लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते। कुल मिला के है कि आप सुनने के लिए समीप जाना। आप कितने समीप परमेश्वर के जाते हैं सुनने के लिए? ठीक है, आप कितने समीप सुनने के लिए जाते हैं। इसीलिए कभी भी इस बात को ध्यान करना कि जब भी परमेश्वर के वचन खुलता है तो कोई भी बात इधर उधर ना हो। लिखा है ना, चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, पूरा चौकसी से। इसीलिए बोलते हैं ना, समय जब परमेश्वर के वचन का रहता है, आपको पता है कि सुनना किसको, कैसे सुनना होता है? अभी देखो, अभी वचन खुला है तो आप लोग सुन रहे हैं, पर घर में कैसे सुनोगे? तो मैं आपको बता दूं
कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से हमसे क्या करता है? बातचीत करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने परमेश्वर से बातचीत करते हैं। ठीक है? तो घर में आप जब वचन पढ़ते हैं तो मुंह खोल के पढ़ें और आवाज़ जो है आपके कानों तक जाना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे कान भी क्या होना चाहिए? खुले होना चाहिए। ठीक है? हमारे कान भी क्या होना चाहिए? आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे, कई एक जगह मिला कि जिसके सुनने के कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम लोग इस कान से सुन रहे हैं, इसकी पहचान क्या है बताऊं मैं? इसकी पहचान ये है कि इस कान से सुनते हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आत्मिक कान से जो सुनोगे, जैसे आयुब ने सुना, और जब आत्मिक कान से जब वो सुना तो जीवन बदल गया, वो खड़ा हो गया, सीधा हो गया और परमेश्वर के भय में रहा और बुराई से दूर रहा। अगर आप सच में आपका आत्मिक कान खुला है तो मैं आपको बता दूं मैं कि ये 4 गुण तो आएगा ही, साथ में परमेश्वर आपको आगे भी बढ़ाएगा। आप प्रार्थना करना कि प्रभु सुनने के लिए मेरा कान खोल दे, सुनने के लिए मेरा कान खोल दे। पता है कान किसका नहीं होता है? सांप का नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो सुनता कैसे है? तो अब वो विषय हमारा नहीं, फिर कट जाएगा, उसको खोजना कुछ सबको मैं ठेका लगे थोड़ी बैठे हैं, बताऊंगा पर समय में। ठीक है? तो हमारा कान खोले परमेश्वर, और कैसे खोलता है? देखो निर्गमन 21 उसके 6 पर, क्या लिखा? तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले कि उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे। उसके कान को किससे? सुतारी से छेद करे। उसका जो स्वामी जो है कहाँ ले जाए? जहाँ इस कान का उपाय है। इसीलिए हम लोगों का काम क्या है? वहाँ तक लाने के प्रयास करते हैं कि आप वहाँ नज़दीक आए और आपके कान क्या हो? खोला जाए। ठीक है? और जब आपका कान खुल गया है तो आप बुराई नहीं करेंगे, ना बुराई सुनेंगे। कान जब आत्मिक कान खुल गया तो संसार की बुराई थोड़ी सुनेगा, नहीं सुनेगा। अभी भी आप बुराई सुनते हो और बुराई करते हो तो आपके कान खुला नहीं है। कानाफूसी करने वाले लोग ध्यान करना, आपके कान अभी भी खुला नहीं है। ये उपाय उसने किया। तो ये हमेशा इस बात को याद रखना। फिर आ जाओ आप व्यवस्था 28 अध्याय जहां हम थे। पहले पद से मैं फिर से पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। ठीक है? किसको किया था श्रेष्ठ? आयुब श्रेष्ठ हो गया था। ठीक है? तो आप जिस जिस जगह में उस जगह में श्रेष्ठ तो बनो, लोग जाने तो आपको। और आपकी पहचान ईसाई के नाम से नहीं होना चाहिए, ये लोग ईसाई बन गए करके। ये मेरे लिए दुखद बात है। आपकी पहचान कैसे होना चाहिए कि इनका जीवन नया हो गया। और वो पहचान कैसे होगा? आपके कर्मों से, आपके कार्य से उसकी पहचान होगा।
यीशु मसीह के चेले लोग अंताकिया में सबसे पहले क्या कहलाए? मसीह कहलाए। आपके काम और सारा चीज जो देखेंगे उसमें मसीहत आना चाहिए, ठीक है, वो मसीहत आना चाहिए। तब आप इस बात को साबित करें कि ये ईसाइयत नहीं है, ये क्या है? मसीहत है। तब आप जिस जगह जिस गांव में रहते हैं वहां पर आपका नाम श्रेष्ठ कहलाएगा। आपके बात, आपके रहन सहन, आपके उठना बैठना ये प्रकट करेगा कि सच में ये लोग भले हो गए। ये दिखाओ ना, नाटक नहीं, वचन के अनुसार। अभी कब होगा? आप ध्यान से, चौकसी से, है ना, उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए सुनेंगे। तब सुनने के कारण यह आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। क्या लिखा है आगे? फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आगे, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। खेत में। नगर कहने से जहां आप रहते हो, आपके निकलने से लोग प्रसन्न हो जाए कि अगला व्यक्ति आ रहा है करके, न कि आप घर से निकलते हैं, आप नगर में है ना, और आपको आते हुए देखकर लोग भागने लग जाए। ऐसा नहीं। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तेरे तू खेत में। खेत में। खेत कहने से मत्ती 13:38। क्या लिखा? खेत संसार। खेत क्या है? संसार है। कहने का मतलब ये है कि पिछले बार हम लोग सीख रहे थे संसार कहने से मिस्र, और पता है हम इस संसार में हैं। कहाँ हैं? संसार में हैं, और संसार में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और संसार में रहते हुए हमारा उठना बैठना चलना बोली भाषा सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। तो इसी जीवन में संसार में रहकर हम स्वर्ग के अनुसार चलते हैं, स्वर्गीय जीवन जीते हैं। तो खेत क्या है? संसार है। तो धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। मतलब संसार में भी जब आप रहते हो तो लोग आपको क्या कहें? धन्य कहें। जहाँ आप जाते हो वहाँ के लोग भी, संसार के लोग आपको क्या बोले? धन्य है। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, और आगे धन्य हो तेरी संतान। धन्य हो तेरी संतान। बोलते हैं ना, कहावत है क्या? जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे खैर का, और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे। ये कहावत है। यदि आप धन्य हैं तो आपके बच्चे भी क्या होंगे? धन्य होंगे। आप मार पीट के धन्य नहीं बना सकते, है ना। कई लोग अपने बाल बच्चे को मारते रहते हैं, ये कर वो कर ऐसा कर। बच्चे लोग माँ बाप को देखते हैं और जब छोटे रहते हैं तो डरते रहते हैं, मार। जब बड़े हो जाते हैं तो डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है हमारे सारे हरकत को देखते रहते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों के सामने आप अपने आप को अच्छा बनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार। तब यहाँ लिखा है तो नगर में भी धन्य होगा, खेत में भी धन्य होगा, और धन्य होगा तेरी संतान। तेरे संतान सिर्फ ये कैसे हो रहा है? मालूम? सुनने के कारण। सुनने के कारण ये आशीर्वाद हम पर पूरे हो रहे हैं, है ना। नगर में भी धन्य, खेत में भी धन्य, हमारे संतान भी धन्य, सिर्फ सुनने के कारण। परमेश्वर जो है हमारे बाल बच्चे को भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। पढ़ाई के क्षेत्र में भी, नौकरी में भी, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा। लोग हमारे बच्चे को धन्य कहेंगे, ठीक है। धन्य है ना। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे,
है ना। तो लिखा है यहाँ पर तेरी भूमि की उपज, उस समय लोग खेती किसानी करते थे और उनका बढ़ती कैसे होता था, भेड़ बकरी गाय बैल के द्वारा। याकूब की बढ़ती कैसे हुआ था, है ना, बकरी के द्वारा हुआ था। याकूब कहाँ था, अपने ससुर लाबान के यहाँ, वहाँ भेड़ बकरी चराता था और तब परमेश्वर वहाँ आशीष दिया याकूब को, ठीक है, उसके मामा लाबान के यहाँ, और वहाँ वो धनी हो गया। परमेश्वर ने वहाँ उनको फलाया फुलाया और आगे बढ़ाया, वहीं उनका बाल बच्चा हो गया। लाबान के दोनों बेटी से भी विवाह कर लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं और नौकरी में प्रमोशन नहीं है तो भी दिक्कत है, उसमें भी क्या है, दिक्कत है। जब धन्य है तो आप जिस चीज़ में, मतलब खेती करने से उसमें बढ़ोतरी होता है। और कई लोगों का खेती क्या है, उनका नौकरी है, बिजनेस है, जैसे जैसे आदमी का आय का साधन है उसको खेती समझो। पहले खेती होता था, अभी भी लोग खेती करते हैं, और जो किसान हैं उनका बढ़ोतरी होगा सिर्फ सुनने के कारण। यदि आप सुनने लग गए हैं तो, और कैसे सुनने लगे हैं, चौकसी से पूरी करने के लिए चित लगाकर आप उसकी सुनते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि कम से कम सुनने के लिए समीप आओ। जाति जाति के लोग, राज्य राज्य के लोग सुनने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की भी बात क्या है, जगत और उसमें जो कुछ है वे सब उसकी सुनी, और हम तो सुन ही रहे हैं। और किस कान से सुन रहे हैं ये ध्यान करना पड़ेगा कि क्या परमेश्वर हमारा कान खोला है कि नहीं। यदि हमारा कान खोला है तो हम सब एक मन के हो गए, हमारा मन अलग नहीं है। अगर कान खोला तो सब एक मन, एक सोच, एक विचार। हाँ, हमें और कोई दूसरी बोली भाषा नहीं है। ये पहचान है कि परमेश्वर जब कान खोला है तो हम उसके शब्दों को, स्वर्गीय वाणी को सुनते हैं, स्वर्गीय वाणी को, स्वर्गीय शब्द को सुनते हैं। स्वर्ग की आवाज़ हमें सुनाई देता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। अगर आप अपने घर आते हैं तो घर के लोग ललायित हो जाते हैं कि आज हमारे घर, है ना। कभी कभी क्या होता है कि घर से कोई बाहर जाते हैं तो घर में आने से उनको कोई खुशी घर वालों को नहीं मिलता, है ना। तो लिखा है, धन्य हो तो भीतर आते समय। अंदर बाहर की बात कभी मैं बताऊंगा, पर आपको एक सरल बात बता रहा हूं मैं कि कम से कम आप जब अपने घर आते हैं तो धन्य हो। जब आप अपने घर आते हैं तो क्या आपके घर के लोग आपको आने देखकर प्रसन्न होते हैं कि नहीं, आपके आते देखकर, ठीक है, दौड़ते हैं कि नहीं। क्या आपकी पत्नी आपके लिए खुश है कि नहीं, क्या पत्नी आती है तो क्या पति खुश है कि नहीं, आप भीतर आते हैं। क्या आपके बाल बच्चे खुश है कि नहीं, कि क्या आपके बच्चे जब आते हैं तो भीतर तो आप खुश हैं कि नहीं। ये सब सुनने के कारण होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो सुनने के कारण क्या होगा, 4 गुण जो आयुब के जीवन में हुआ वो हम प्राप्त कर सकते हैं, और तब हम, हमारे घर, हमारे बच्चे सारे आशीषित होंगे, है ना। लिखा है, धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। जब आप बाहर जाते हैं तो क्या आपके आसपास वाले या कोई ऐसा है जो आपके बाहर जाने से, है ना, कि वो आनंद है कि कुछ करेगा। कभी कभी तो कोई बाहर जाता है तो मत आती, भाई जाने दे इसको, ले जा भाई, ऐसा भी जीवन बेकार है, ठीक है। आपके बाहर जाने से एक आशा होता है कि हमारे लिए, घर के लिए कुछ होगा, ठीक है।
तो सब बातों में क्या है? धन्य है। और 7 पद में लिखा है, क्या लिखा? यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे क्या होंगे? हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आप किसी को शत्रु मत बनाओ, समझ रहे हो ना? शत्रु बनाना पड़ता नहीं, शत्रु बन जाते हैं, समझ रहे हैं ना? जब आप अच्छे मार्ग में चलोगे तो क्या बन जाएंगे? शत्रु आपका खुद ब खुद बन जाएगा। पर आप नीति वचन को पढ़ना, लिखा है क्या कि जो उसके मार्ग में चलते हैं, ठीक है, उन्हें उनके शत्रु से मेल करा देता है ना? उनके शत्रु से क्या करा देता है? मेल करा देता है। आपके शत्रु भी आपसे क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। पर यहाँ लिखा है कि शत्रु यदि तुझ पर चढ़ाई करेगा, कहाँ से? एक मार्ग से। तो कितने मार्ग से होकर भाग जाएगा? 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा, ठीक है? इसीलिए हमेशा सुनो तो परमेश्वर के वचन को, और सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद आप क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है, ठीक है? आगे क्या लिखा? 8 पर तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा क्या देगा? आशीष देगा। हाँ, तेरे खतों पर, ठीक है? और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा सब पर क्या देगा? आशीष देगा, है ना? अगर आप सुनते हो तो जो चीज आप करने के लिए ठान लेते हो उसको परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा, है ना? यूहन्ना 15:7 में लिखा है ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएंगे। उसका वचन आपके जीवन में बना रहे, ठीक है? और लिखा ना, तेरा वचन इसलिए लिखा है आप जो चाहो मांगो हमारे क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास तो करो, ठीक है? विश्वास करो, है ना? ये कभी कभी क्या होता है, कान नहीं खुलने के कारण हम लोग कंफ्यूज आ रहते हैं। मतलब क्या, मतलब असमंजस में रहते हैं हम लोग, क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। और यदि आप सुनने लगे हैं तो आप खुद इस बात को पहचान जाएंगे, सुनने वाला व्यक्ति उसकी पहचान क्या होता है? अलग होता है। तब लिखा है तेरे सब कामों पर क्या देगा? आशीष देगा। इसलिए लिखा है, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। और तब उसके बाद में 9 पद में क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करते हैं। 9 पद में पहले पद को दोहराया और यहाँ थोड़ा सा अंतर है। पहले पद में क्या है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तो सुनने के कारण यह आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सुनने के लिए बोला। यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर कहा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखे। इतने समय तक हम सुनने के विषय में सीख रहे थे और सुनने के कारण जो आशीर्वाद हमें मिला, पर जब उसकी आज्ञा को मानते हुए
जब उसके मार्गों पर चलोगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? शपथ खाता है, मतलब कसम खाता है कि अब ये मेरा पवित्र प्रजा है। और पवित्र प्रजा करके क्या करेगा? स्थिर करेगा। जिसे परमेश्वर स्थिर कर दिया है उसे कोई डगमगा नहीं सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता। पर शर्त ये है कि आप सुन रहे थे, अब उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चलना है। तो वो शपथ खाता है। अब जब वो शपथ खा दिया हमारे जीवन के लिए कि ये मेरा पवित्र प्रजा है, और वो जब वो स्थिर कर दिया, तो कौन हमें डगमगा सकता है? कौन हमें गिरा सकता है? पर शर्त ये है कि आप उसके मार्गों पर चलें, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ठीक है, एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, भजन संहिता 1 उसके 6 पर। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। ठीक है, यहोवा किसके मार्ग जानता है? धर्मियों का मार्ग जानता है ना। और धर्मी लोग क्या करते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चलते हैं। और वो जान जाता है कि ये धर्मी है और हमारे मार्ग कैसे हैं। तब वो क्या करता है? शपथ खाता है और स्थिर करता है। उसके बाद में लिखा है भजन संहिता 26 उसके 3 पर। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। हाँ, दाऊद इस बात को बोलता है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मुझे एक वचन दिया गया परमेश्वर की ओर से, और वो अक्सर मुझे याद है। व्यवस्था है ना 5 के 33, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दिया है, उस सारे मार्ग पर चलते हैं जिससे तेरा भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर पिता तुझे देता है, उस देश में तू बहुत दिन तक बना रहे। ये वचन मैं अपने सिरहाने में लिखा था, दीवार में। और जब मैं उड़ता था तो उसको पढ़ता था। और अभी तक मुझे बात याद है कि जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दिया है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो जिससे तेरा भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर पिता तुझे देता है, उस देश में तू बहुत दिन तक बना रहे। ठीक है, ये अपने अपने जीवन के अनुभव है। और मैं 25 साल हो गया उसके सारे मार्गों पर चलते आया हूँ। और 25 साल तक परमेश्वर जो है जिस जगह को दिया है, उस जगह पर मैं क्या हूँ? बना हुआ हूँ। अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आप लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता? ये एक ऐसा जगह है जिसकी लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं। बहुत लोगों के बीच में विषय है कि ये जगह में हो क्या रहा है। और यहाँ हम परमेश्वर के वचन में जो जो लिखा है और जो जो बातें हैं उसके अनुसार करने के हम प्रयास करते हैं, और फुल प्रयास करते हैं कि हम उसी के अनुसार चलें और उसी के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। वो हमारे लिए
जब उसकी आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों में कसम खाता है और वो स्थिर करता है पवित्र प्रजा करके। और पृथ्वी के देश देश के लोग, देश देश के सब लोग यह देख करके तो यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। आपको पता है हमारे घर में यदि कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी मंत्री आ जाए हमारे घर में और एक दिन खाए पिए और पूरा दिन भर रहे और चला जाए, तो आसपास के लोग डर जाएंगे कि ये उस मंत्री का कहलाता है करके। समझ रहे हैं ना? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मंत्री है, वो बड़े बड़े जो लोग हैं, ये जो पूरे देश का बनाने वाला, हर एक मनुष्य का सृजनहार परमेश्वर की यदि आप कहलाओगे, तो लिखा है यहाँ पर कि और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तो यहोवा का कहलाता है तो उससे क्या होंगे? डर जाएंगे। सिर्फ कि तो उसका कहलाता है करके। डराने की हमको जरूरत नहीं, खुद डर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में और हमारे बीच में बना हुआ है। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगी। यशायाह 58:13 को पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि मैं तुझे याकूब के भाग में से दूंगा। और ये ऐसा जब उसके मार्गों में चलोगे तो वो शपथ खाता है और ये पूरा होगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर अपने शपथ से मुकर जाए, पर हम उसके शपथ के लायक हैं कि नहीं। क्या परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर शपथ खाएगा? ऐसा कुछ है हमारे साथ? क्या ऐसा कुछ मुझे हमें दिखता है कि परमेश्वर हमारे लिए अपना शपथ खाएगा? है ना, परमेश्वर हमारे लिए शपथ खाएगा। ऐसा कुछ है हमारे जीवन में? कुछ दिखता है क्या? तो ऐसा बनना पड़ेगा, है ना। और जब वो शपथ खाएगा तो लिखा है जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हम उधार देंगे, हमको उधार लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आकाश रूपी भंडार लिखो, उत्तम भंडार। हम बोलते हैं स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय चीज, स्वर्गीय वस्तु जिसकी हम कल्पना करते हैं कि कैसे होगा। अगर आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं, तो आपको उस स्वर्ग का भंडार, उत्तम भंडार आपके लिए खोलेगा। आपके लिए क्या करेगा? खोलेगा। इसीलिए जब आपका धन संपत्ति बढ़ने लग जाता है तो सब लोग चिल्लाते हैं इनको विदेश से पैसा मिलता है, उनको बाहर से पैसा मिलता है, लालच देकर ईसाई बनाया। ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई उसके सत्य मार्ग पर चलने लग जाता है तो परमेश्वर उत्तम भंडार हमारे लिए क्या करता है? खोल देता है। जिसको लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पर विरोध करने वाले लोग सीधा बोलते हैं कि ये ऐसा है करके। ठीक है। और तब उसके बाद में लिखा है और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। है ना। परमेश्वर क्या करेगा? सिर बनाएगा। 10 लोगों को आप रास्ता दिखाओगे, समझाओगे, है ना, सलाह की बात करोगे। सिर का मतलब ये है कि कई जने को आप रास्ता दिखाओगे, उनसे सलाह मशवरा करोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे। आप पूछ कहने से मैं नहीं जानता हूँ, बताना क्या करना है, तो पूछ नहीं, सिर बनो। आपको लोगों को बताना है, आपको अगुवाई करना है। यीशु मसीह हमारा सिर है ना। वो बोलता है आप भी
अपना आप भी सिर बनो, ताकि आप दूसरों को सही, आपके कहने से यदि लोग चलने लगते हैं तो समझो कि आप सिर हो। ठीक है, पूछ मत बनो। पूछ वाला व्यक्ति, नीचे वाला व्यक्ति, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, गलत हो रहा है। पूछ, हमेशा पूछ, हमेशा पीछे रहता है। देख देख के करने वाला व्यक्ति, वो करेगा तो मैं करूंगा, पूछता है ऐसा ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूछ पूछ के करने वाला व्यक्ति। आप परमेश्वर के वचन को सुनो और उसके अनुसार करो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वो करेगा तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं। आपको जो भी आज्ञा मिलता है उस आज्ञा को आप पूरा करो और उसके आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों में चलो। यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो। जिसके कहने का मतलब ये है, आप एक वचन निकाल लो मेरे साथ, यिर्मयाह 2 उसके 36। उसके बाद फिर समय हो गया है, दुआ करेंगे। यिर्मयाह 2 उसके 36 पर कहाँ जा रहा है जानू? पूरा पी के बैठना आज के बाद। 2 के 36। तो क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है? हाँ, आप गलाती जब पढ़ोगे तो तुम्हें किसने भरमा दिया, तुम कैसे डामाडोल हो गए उसके मार्गों से लिखा है। ठीक है, तो कभी कभी सब चीज जानते हुए भी क्या हो जाता है, तो क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डामाडोल फिरती है? जैसे असूरियों से तो लज्जित हुई वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर कहीं और अगर चले जाते हो तो क्या होगे? सीधा लज्जित होगे, और जितना कुछ आपको मिलेगा वो सब बराबर हो जाएगा आयुब के समान। बहुत सारा मिला था ना, सब चला गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, पर आयुब को दोबारा मिला क्योंकि वो खरा था और बने रहा, अपने विश्वास में अडिग रहा। उसने कहा ना कि मैं शरीर में, लिखा ना कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मैं मेरे शरीर के इस प्रकार के, मेरे खाल के इस प्रकार के नाश हो जाने पर भी मैं शरीर में होकर यहोवा का दर्शन करूंगा, क्योंकि मुझ में धर्म का मूल पाया जाता है। धर्म का मूल क्या है? वह है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में पाया जाता है तो आप समझो कि आपका कान खुला हुआ है और आप ध्यान देकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। तो प्रभु हमें आशीष दे अपने कहे हुए वचन से।